यस हेलो एवरीवन। सो आज हम देख रहे हैं, देखो जून के जो लास्ट वीक के करंट अफेयर्स है, आई मीन जो हमारा वीकली करंट अफेयर्स है उस सीरीज में हम हर वीक के जो कवरेज करते हैं उसमें अभी तक हमने 27 जून तक का कवर किया था। अब 28, 29, 30 और इस महीने के अराउंड फोर्थ फोर्थ ऑफ मतलब जुलाई का, तो सैटरडे तक का ये कवरेज है। मतलब एंटायर 1 वीक का हम इसमें कवरेज देख रहे हैं, जिसमें हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उसके बाद डाउन टू अर्थ होगा, पीआईबी होगा, है ना। तो ये सब हम डिटेल कवर करते हैं, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज है, पूरे साल भर हमारी चलने वाली है। आने वाले हर महीने ऐसे ही वीकली हम कवरेज लेने वाले हैं, जो आपको संडे या मंडे को ये वीडियो मिलने वाला है। तो एनीवे कुछ भी हो जाए, इस सीरीज को जरूर अटेंड करो, और प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर भी आप इसमें देख सकते हो। प्रीवियस वीक का भी अगर आपका कुछ मिस हुआ है तो वो जरूर देख लेना। एक सिंगल प्लेलिस्ट हम वीकली करंट अफेयर्स की बनाने वाले हैं जल्दी, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। तो पहली न्यूज है, देखो। सो बेरीजाम नाम से एक लेक था और वो न्यूज में था, देखो। So please to conduct scientific census on recommended Berijam Lake in Kodai Canal for yes notification as a tiger reserve posted before the forest bench. तो सिंपली यहाँ पे इतना ही देखना है कि ये लेक कहाँ है और किस प्रकार का लेक है। तो इट्स आर्टिफिशियल लेक एंड जो कि कोडाई कैनल में आता है। दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट कोडाई कैनल सबको पता ही होगा, ऊटी कोडाई कैनल, है ना। ये फेमस टूरिस्ट पॉइंट है इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में भी आप देखोगे तो ये कहाँ आते हैं, अन्नामलई नाम से एक रेंज है, मतलब जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है, अन्नामलई रेंज, पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो वहाँ पे आपको ये लेक दिखेगा, ठीक है। जहाँ पे पलानी हिल्स है, पलानी हिल्स भी किसके पार्ट है, वेस्टर्न घाट के। तो एक हो सके तो वेस्टर्न घाट के जितने भी पार्ट है, मतलब चाहे वो सह्याद्री हो महाराष्ट्र में, फिर बाबा बुदान हो कर्नाटक में, फिर यहाँ पे नीलगिरी का पार्ट होगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि इसके नीचे अन्नामलई का पार्ट है, फिर पलानी का पार्ट है, फिर यहाँ पे कार्डमम नाम से एक रेंज आती है। तो ये सब किसके पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो उसी वेस्टर्न घाट में आप देख सकते हो कि यहीं पे वो, मतलब देर आर लॉट ऑफ लेक, बट यहीं पे वो यस बेरीजाम नाम से एक लेक है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट है भारत प्रोग्राम। पीआईबी की एक न्यूज है, देखो। एपेडा सक्सेसफुली कंक्लूडेड फर्स्ट कोहोर्ट ऑफ भारत प्रोग्राम टू एक्सेलरेट इनोवेशन लेड ग्रोथ इन एग्री फूड सेक्टर, फूड एक्सपोर्ट। तो बेसिकली एपेडा मतलब क्या है, एग्री मतलब इंडिया में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रिलेटेड सबसे बड़ी अथॉरिटी यही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका ही एक सब प्रोग्राम है, देखो, भारत हब एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनोवेशन। तो फ्लैगशिप इनिशिएटिव फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब जो हमारी एपेडा है, तो उसको यहाँ पे क्या करेंगे कि एग्रीकल्चर में रेजिलियंस क्रिएट करो। मतलब अभी इतना क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग होते जा रहा है, उसमें रेजिलियंस क्रिएट करना है, और कुछ आर&डी होगा तो उस पर भी काम करना है, सो दैट हम एक्सपोर्ट क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स है वो एग्रीकल्चर में कंटिन्यू कर पाए। एंड इट इज एम टू फोस्टरिंग इनोवेशन लेड ग्रोथ एंड इंडियाज एग्री फूड एक्सपोर्ट सेक्टर। मतलब ये कि एग्री फूड एक्सपोर्ट पे ही हम टारगेट करें। तो बेसिकली सिंपल इतना याद रखो कि भारतीय प्रोग्राम इज रिलेटेड टू एग्रो एक्सपोर्ट, एग्रो फूड एक्सपोर्ट जो है उसके रिलेटेड है। जैसे एपेडा है सेम, तो उसी प्रकार से ये भारतीय प्रोग्राम है। सो बेसिकली और भी एक है, देखो, इसमें ड्राइव इनोवेशन हाई वैल्यू कैटेगरी सच एज जीआई टैग प्रोडक्ट हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, इवन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जिनको बाहर काफ़ी डिमांड है, सुपर फूड्स है डिफरेंट, ठीक है। एंड इवन लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ कुछ आयुष, मतलब जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो गए, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, राइट, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हो गए, तो उनको भी हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन रखना है। सो जैसे वहाँ के जो फार्मर्स है तो उनको बहुत अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो फार्मर्स इनकम इनकम है तो वो डेफिनेटली यहाँ पे डबल हो सकता है, राइट। सो देख लेना भारतीय प्रोग्राम। सो अपेडा सक्सेसफुली कंक्लूडेड फर्स्ट कोहॉर्ट ऑफ भारतीय प्रोग्राम, जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उनको हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे सपोर्ट होगा, कंप्लीट एक्सपोर्ट फोकस एक्सेलरेशन प्रोग्राम है ये भारतीय प्रोग्राम, एंड इट इज फॉर द एग्री फूड प्रोडक्ट्स। अगेन सबको देखना है, एग्री फूड प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है। लगभग देखो हमारा टारगेट यहाँ पे है अचीविंग एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑफ 50 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2030। तो ये टारगेट्स पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कितना टारगेट है, तो 50 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2030 इज अवर टारगेट। एंड डिफरेंट 68 एग्री फूड प्रोडक्ट्स से 26 टेक एंड सर्विस प्रोवाइडर्स इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, देखो। तो ये यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमओ, जो कि लॉ ऑफ सीज वगैरह है, उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग वगैरह करना।
तो ये उनका काम है। सो ओमान अनाउंसेस प्लान टू इवैक्यूएट शिप्स 11,000 सी फेरस एंड स्टैंडर्ड इन द पर्शियन गल्फ। तो ये सब जून में आपको पता है चल ही रहा था, जब पर्शियन गल्फ में डिस्टर्बेंसेस से ईरान यूएस के जो इश्यू चल रहे थे इस सब में। तो बस देख लेना इतना कि आईआर का ये पॉइंट है, आईआर में सब कुछ चेक करना है कि इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किसके अंडर, यूनाइटेड नेशन के अंडर स्पेशलाइज एजेंसी है और उसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ओके, बाकी इनका मेन रोल है टू क्रिएट अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द शिपिंग इंडस्ट्री दैट इज फेयर एंड इफेक्टिव, यूनिवर्सली अडॉप्टेड एंड यूनिवर्सल इम्प्लीमेंटेड। ओके, नेक्स्ट है सहारिया ट्राइब, जो कि आपको पता होगा एमपी में मिलता है। जब कूनो नेशनल पार्क, वहाँ पे हमने जो चीता है उनको इंट्रोड्यूस किया था, तब काफ़ी सारे सहारिया कम्युनिटी न्यूज़ में रहते क्योंकि उनको वहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ा था और उस पर काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये ट्राइब्स कहाँ हैं, तो मोस्टली ये मिलते हैं एमपी में। इट इज़ वन ऑफ द पीवीटीजी ट्राइब, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है, इसको भी ज़रूर पॉलिटी में चेक कर लो। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बाय द सेहर, शेर, सवर, सोनर, सहारा, ऐसे भी उनके कुछ नाम हैं। और ये जो दिखते हैं तो आपको कहाँ मिलेंगे, एमपी एंड राजस्थान, मतलब कुनो जो नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, या एमपी चंबल का जो आसपास वाला पार्ट है, तो वहाँ पे आपको दिखेगा एमपी एंड राजस्थान जहाँ बॉर्डर करता है। सो उनके यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो कुछ एक ट्रेडिशनल डांस काफ़ी इंपॉर्टेंट सहारिया स्वैंग है, परफॉर्म ड्यूरिंग द मंथ ऑफ होली। ओके, एंड बाकी ढोल, नगरी, मटकी, ऐसे कुछ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है। एंड इट फीचर्स अ मेल ड्रेस्ड इन द फीमेल अटायर एंड हु डांस अराउंड द मेल परफॉर्मेंस। ओके, तो ऐसे अलग अलग जो भी ट्राइब न्यूज़ में होता है तो उनको थोड़ा डिटेल में आपको डेफिनेटली चेक करना है। और इवन यहाँ देख सकते हो कि है ना, इंटरेक्ट विद द चीता मित्रज, मतलब इससे भी थोड़ा कनेक्शन आपको लग सकता है कि हाँ ये कूनो नेशनल पार्क के नियर बाय ये ट्राइब आपको दिख रहा है। ओके, तो फ्यूगो वोल्केनो न्यूज़ में था, जैसे भी अभी आपने 2026 प्रीलिम्स में देखा था कि इक्वेडोर में जो वोल्केनो न्यूज़ में था, तो यूपीएससी ने एकदम रैंडम नाम था, बहुत ही मतलब कहीं मैपिंग में भी आपको नहीं दिखेगा, बट स्टिल यूपीएससी ने पूछा है। सो इसलिए प्लेसेस इन न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वोल्केनो छोटे से छोटा क्यों ना हो बट इंपॉर्टेंट है अगर वो न्यूज़ में है तो। सो यहाँ पे देखा आपने काफ़ी इरप्शन हुआ है, एब्सोल्युटली टेरिफाइड इरप्शन, फ्यूगो वोल्केनो, जो कहाँ आता है, ग्वाटेमाला। एंड सबको ग्वाटेमाला पता होगा, जो मेक्सिको के साउथ में है, ग्वाटेमाला दिख रहा है। और उसी ग्वाटेमाला में ये वोल्केनो है, फ्यूगो वोल्केनो। ऐसे और भी वोल्केनोज है यहाँ पे, यू कैन चेक आउट दिस, बट अभी के लिए ये न्यूज़ में है तो इसी को देखा तो भी सफिशिएंट है, जो कि सेंट्रल अमेरिका पार्ट है ग्वाटेमाला, फ्यूगो वोल्केनो। सो देख लेना इसको, स्पेनिश में इसको वोल्केनो ऑफ फायर भी कहते हैं। एंड बसाल्टिक स्ट्रैटो वोल्केनो है, बसाल्टिक मतलब थोड़ा पतला लावा होता है, थिन लावा होता है, राइट, एंड जो थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड करता है, बट स्टिल इट इज़ अ स्ट्रैटो वोल्केनो, मतलब एसिडिक इरप्शन भी है। स्ट्रैटो मतलब वर्ल्ड के जो हाईएस्ट वोल्केनो होते हैं उनके स्ट्रैटो एंड कंपोजिट वोल्केनो कहता है, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर कोको प्लेट है, कैरिबियन प्लेट है, तो ये भी ध्यान रखो क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि वेनेजुएला की तरफ कैरिबियन प्लेट है ना, स्लाइड करने से जो अर्थक्वेक आए थे अभी रिसेंटली कैरकस के पास वेनेजुएला में, तो इसलिए वो एनीवे ये कैरिबियन प्लेट न्यूज़ में है। बट यहाँ जो प्लेट है वो छोटी एक प्लेट है, कोको प्लेट, ठीक है। एंड यहाँ से कौन सी प्लेट है, कैरिबियन प्लेट, तो इसके इंटरेक्शन से फिर यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो आपको दिखेगा। एंड डेफिनेटली इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर, है ना, ये रिंग ऑफ फायर का भी पार्ट है। नेक्स्ट है इनकॉइस, आपको पता होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा एक सेंटर है इनकॉइस। और जो सुनामी वॉर्ली मतलब जहाँ पे 2004 में आपने देखा होगा कि जो डेंजरस सुनामी आया था इंडियन ओशन रीजन में, सुमात्रा के पास, लगभग 13 से 14 कंट्री अफेक्ट हुए थे इंक्लूडिंग इंडिया, और बहुत लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद इंडिया ने फिर इनक्वाइस हैदराबाद में इनक्वाइस नाम से एक सेंटर एस्टैब्लिश किया। सो इसी के अंडर फिर डार्ट सिस्टम में हमने डीप ओशन असेसमेंट, ऐसा एक मतलब एक डिवाइस हमने इंस्टॉल किए इन द इंडियन ओशन की, जो हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं सुनामी का अराउंड 10 से 15 मिनट का, तो वो इनको इसके थ्रू मॉनिटर किया जाता है, डार्ट सिस्टम। तो जिनको नहीं पता है डेफिनेटली ये दोनों भी चीज़ें ज़रूर चेक करो। तो रिसेंटली इनक्वाइस लॉन्च स्पेशलाइज एलिनो बुलेटिन्स टू सेफगार्ड इंडियाज मैरिटाइम सेक्टर, ऐसा कुछ आया था। एंड राइजिंग सी टेम्परेचर, एलिनो, इसकी भी इंफॉर्मेशन वो आप प्रोवाइड करेंगे अपार्ट फ्रॉम द सुनामी रिलेटेड डेटा, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ इनक्वाइस 1999 में मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस के अंडर एस्टैब्लिश हुआ था, देखो। एंड इट इज़ मैंडेटेड टू प्रोवाइड ओशन इन्फॉर्मेशन, एडवाइजरी सर्विसेज टू सोसाइटी, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। एंड उसके बाद देखो इट इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का भी ये पार्ट है, ओके। आफ्टर दैट
इट एस्टेब्लिश द इंडियन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, देखो यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा वो. सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इनिशिएटिव देखो, इसका और एक इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है सरत नाम से. सरत नाम से देखो, सो जो कि है सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल. ओके, इट इज टू असिस्ट द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड नेवी, कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस है, लोकेटिंग इंडिविजुअल फॉर द ऑब्जेक्टिव लॉस एट द सी. मतलब अगर कोई सी में लॉस होता है तो इसलिए फिर ये सरत मदद कर सकता है. मतलब जहाँ पे सरत मतलब सर्च एंड रेस्क्यू, SAR, सर्च एंड रेस्क्यू, ऐसा एक टूल है इसका. तो इजिली ट्रैक डाउन मिसिंग बोट, फिशरमैन है, लाइफ राफ्ट्स यूजिंग द इंटरेक्टिव मैप. सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजफुल मैप रहेगा. ओके, सो इसको भी देख लेना, ये भी एक इनिशिएटिव है इनक्वेस्ट का. नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया. सबको पता होगा कि ये ऐसा एरिया होता है जो नेशनल पार्क एंड सेंचुरी जो है उसके सराउंडिंग अराउंड 1 किलोमीटर तक का एरिया हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इको सेंसिटिव जोन. यू कैन सी दैट सेंचुरी एंड नेशनल पार्क के देखो बाहर का एरिया, बफर एरिया, जिसको शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं. और अंदर की तरफ तो हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर हम नेशनल पार्क एंड सेंचुरी डिक्लेयर करते हैं, बट उसके बाहर जो एरिया होता है, ओके, तो वो किसी के अंडर प्रोटेक्ट नहीं होता है. बट यहाँ पे बाहर एनिमल क्यों आते हैं कि फूड एंड वाटर अगर कम होगा तो बाहर आ सकते हैं. बट यहाँ पे तब उनको एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वो बाहर क्या मॉल में घूमने के लिए नहीं आ रहे हैं या आपको शहर में मिलने के लिए आ रहे हैं, वो कुछ मजबूरी से आ रहा है. तो यहाँ पे वाटर एंड फॉरेस्ट थोड़ा सा इंटैक्ट होना चाहिए. तो अराउंड 1 किलोमीटर मिनिमम होना चाहिए, एंड दिस कैन बी अप टू 10 किलोमीटर ऑल्सो. सो ऐसा ये जोन होता है इको सेंसिटिव जोन, एंड विच इज डिक्लेयर अंडर विच एक्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है. सो इट इज अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. याद रखना है, क्योंकि अंदर होगा तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी. बट नेशनल पार्क एंड सेंचुरी के आउटर साइड इको सेंसिटिव जोन है, तो वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर डिक्लेयर किया जाता है. इतना ध्यान रखना है सबको. ओके, तो देख लेना, इट इज अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ESZ, एंड इट इज अराउंड नेशनल पार्क, नॉट विद इन, अराउंड नेशनल पार्क. ओके, एंड सेंचुरीज. तो देखो, तो यहाँ पे फिर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन तो होते ही है, रेगुलेटेड रेस्ट्रिक्शन होते हैं. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गए इन दैट एरिया विल बी सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्टर एनवायरमेंट स्क्रूटिनी ऑल्सो. सिग्निफिकेंस यही है ESZ का. एंड एक प्रकार से शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं इसको, फॉर द प्रोटेक्टेड एरियाज टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फ्रैगल इकोसिस्टम. ओके, तो यहाँ पे जो भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो इतना है कि मतलब कम्युनिटी वहाँ रह सकते हैं, बट इतना है कि वाटर वहाँ पे पोल्यूट नहीं होगा, इंडस्ट्री बड़े बड़े नहीं होंगे, फैक्ट्रीज नहीं होंगे, राइट. और होगे तो भी उनके बहुत अच्छे मतलब रेस्ट्रिक्शंस हो गए उन पे, सो दैट वहाँ पे पोल्यूशन ना हो. तो टाइटली रेगुलेटेड ये रीजन होगा, है ना. इवन सम एक्टिविटीज विल बी प्रोहिबिटेड इन दिस पार्ट. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ESZ. ओके, यू कैन सी दिस कि रेस्ट्रिक्टेड पोल्यूशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ सरफेस वाटर, देख रहे हो, तो ये काफ़ी यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा. नेक्स्ट है लेक बाइकाल. न्यूज़ में था, देखो कहाँ आता है, रशिया में आता है, आपको पता ही होगा. तो रशिया के थोड़ा साउथ की तरफ चलो तो वहाँ दिखेगा आपको, ये है लेक बाइकाल. बहुत बड़ा लेक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बाय वॉल्यूम ये एक लेक आता है, फ्रेश वाटर लेक है. विंटर में एकदम फ्रोजन रहता है. और देख रहे हो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कुछ लेना वगैरह रिवर निकलते हैं. आगे देखते हैं हम, लेना नाम से एक रिवर आर्टिक ओशन की तरफ जाती है. बट ये इंपॉर्टेंट वाटर का सोर्स है, तो उसकी कुछ इंफॉर्मेशन देख सकते हो आप कि जहाँ ये सबसे, एक तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इसकी डेप्थ भी बहुत है, मतलब डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड है. ये दो सबसे इंपॉर्टेंट बड़े पॉइंट है. लेंथ अगर आप देखो, इसका वाइडनेस देखो तो 600+ किलोमीटर है. एंड इट इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर लेक ऑन द अर्थ, मतलब ओल्डेस्ट भी है, तो ओल्डेस्ट भी है, लार्जेस्ट भी है, एंड डीपेस्ट भी फ्रेश वाटर लेक है सबसे. ओके, इट हैज़ ओनली वन आउटलेट, अंगारा नाम से एक रिवर है कि जो यहाँ से जाते हैं ना, वही आगे जाके लेना का पार्ट बनती है. इट इज़ ऑल्सो होम टू द बुरियात पीपल, मतलब यहाँ पे कम्युनिटी कौन सी रहती है, राइट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड देखो 20% ऑफ वर्ल्ड्स अनफ्रोजन सरफेस फ्रेश वाटर यहीं पे मिलेगा आपको. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम ऑल्सो. ओके, एक ही अगर लेक की बात करें, लेक सुपेरियर वगैरह है, लेक होम्स कनाडा एंड US के बीच में, तो वो सब मिला के फिर वो सबसे बड़ा बन जाता है. बट अगर इंडिविजुअल पकड़े तो फिर बाइकाल इज लार्जेस्ट वन. बाइकाल में देखो कुछ रिवर छोटी मोटी फ्लो होती है, बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. आउट ऑफ जो लेक है तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. अंगारा नाम से एक रिवर है, वो एक देख लेना. बट लेना का भी पार्ट यहाँ से निकलता है, एक अंगारा नाम से एक है, और लेना भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ से निकलती है, तो थोड़ा इसमें लेना भी ऐड कर लेना, ठीक है. सो ऐसे दो रिवर यहाँ दिखेंगे आपको.
सो दिस इज ऑल अबाउट लेक बैकाल। नेक्स्ट है वैगई रिवर, सबको पता है कहाँ आती है, तमिलनाडु में। जो आप पहले मैप पे देख लो कि जहाँ पे अन्नामलई जो रेंज है, वेस्टर्न घाट का जो पार्ट है, वहाँ से ये रिवर आगे जाती है। कावेरी जो कर्नाटक से आती है, लगभग उसके साउथ वाली ये रिवर है। इसी रिवर पे आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट एक प्लेस है, मीनाक्षी टेम्पल है, पता होगा सबको, मदुराई सिटी इस पे लोकेटेड है, मदुराई सिटी, जहाँ का मीनाक्षी टेम्पल काफ़ी फेमस है, राइट, मीनाक्षी टेम्पल। और ये रिवर कहाँ जाती है, तो पाल्क बे में, पाल्क स्टेट में जाती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ ये जाके मिलती है, गल्फ ऑफ मन्नार में नहीं है ना। और थोड़ा सा समर में ये ड्राई भी होती है क्योंकि उतना वाटर नहीं होता है। एंड कावेरी इसके नॉर्थ में है, इतना ध्यान रखना, तो उसी के साउथ में ही आती है वैगई। देख लेना, तमिलनाडु में है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। वैसे एग्जैक्ट देखा जाए तो वरिसनाडु नाम से एक हिल्स है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अन्नामलाई रेंज, एंड अन्नामलाई इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, इतना याद रखना, ठीक है। मदुरई सिटी इस पे लोकेटेड, मीनाक्षी टेम्पल भी इस पे ही आता है, एंड इट फ्लोज इन टू पाल स्ट्रेट, ओके। एंड इस पे एक डैम है, देखो काफ़ी ब्यूटीफुल डैम है, वत्तापराई नाम से एक डैम है, वत्तापराई वाटरफॉल, सॉरी डैम नहीं वाटरफॉल, वत्तापराई नाम से एक वाटरफॉल है, ओके। सो वो एक आप देख सकते हो यहाँ पे। तो देखो, बाकी वाटर फ्रॉम द पेरियार रिवर इन केरला इज डाइवर्टेड इनटू द वैगई रिवर वाया टनल थ्रू द वेस्टर्न घाट, मतलब एक कनेक्शन भी अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे है, जो पेरियार नाम से एक नदी आती है, रिवर आती है, यहाँ पे देख सकते हो। और वो पेरियार जो है वो वेमनाड लेक में जाके मिलती है, तो उसी का कुछ पार्ट है ना, यहाँ पे वाटर डाइवर्जन किया गया है, सो दैट फ्लड कंट्रोल भी यहाँ पे हो जाए, ओके। तो बोथ रिवर आर इंपॉर्टेंट था, एक वेस्ट फ्लोइंग है, एक ईस्ट फ्लोइंग है। नेक्स्ट है अंबुची मेला, जो कि आसाम का एक काफ़ी फेमस फेस्टिवल है, और 4 डे फेस्टिवल है, कामाख्या टेम्पल। अगर पता होगा आपको कामाख्या टेम्पल कहाँ आता है, आसाम में, तो वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ हेल्ड ड्यूरिंग द मानसून, जनरली इन द जून मंथ, एंड कामाख्या टेम्पल इज इन गुवाहाटी, ओके। So it is associated with the fertility with the onset of monsoon, common historic association of culture earth है ना, अंबुची मेला फेस्टिवल ऐसा कुछ यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और जो कामाख्या टेम्पल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो गुवाहाटी में आता है, इतना याद रखना, एक नीलाचल नाम से हिल्स है, वहाँ आता है। एंड नियर बाय ब्रह्मपुत्र, मतलब ऑब्वियसली आसाम में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर तो ब्रह्मपुत्र है, तो उसी के पास ये दिखेगा आपको। एंड इसको 51 शक्तिपीठा में भी मानते हैं, है ना, शक्तिपीठ जो है 51 टोटल, तो उसका एक पार्ट है ये। जिनको नहीं पता है वो बाद में ज़रूर देखें, 51 शक्तिपीठ क्या है, ज्योतिर्लिंग्स क्या है, ओके, ये अलग अलग चार धाम्स क्या है, छोटा चार धाम क्या है, तो ये टूरिज्म पॉइंट है, रिलीजियस पॉइंट्स पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। बोलिविया ऐसे कुछ न्यूज़ में था, तो बोलिविया बस लोकेशन देख लेना, साउथ अमेरिका में 2 ही कंट्री लैंडलॉक्ड है, बी एंड पी, बोलिविया एंड पराग्वे। तो इसी में दिखेगा आपको अंदर की तरफ बोलिविया, जिसका कैपिटल है लैपस, एंड और एक आता है यहाँ पे सुक्रे नाम से, तो उनका और एक कैपिटल है, वैसे 2 कैपिटल है, लैपस एंड सुक्रे। एंड डेफिनेटली इसको वेस्ट की तरफ से आप देखोगे तो एंडीज माउंटेन रेंज रखती है, आपको पता ही होगा एंडीज माउंटेन, तो वो भी इसको लगती है। उसी एंडीज माउंटेन पे यहाँ पे हाईएस्ट नेविगेबल लेक है वर्ल्ड का, लेक पोपो, ओके। तो वो भी काफ़ी यहाँ पे, सॉरी लेक टिटिकाका, एक्सट्रीमली सॉरी, वैसे 2 लेक है, लेक पोपो थोड़ा ईस्ट की तरफ आता है, एंड एक लेक टिटिकाका, ऐसे 2 लेक काफ़ी यहाँ पे फेमस है, लेक टिटिकाका एंड लेक पोपो। तो ये है बोलिविया, यस एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ ब्राज़ील। और इवन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल वेटलैंड है, अगर आपको पता होगा तो कौन सा है, बोलिविया, ब्राज़ील एंड लगभग पराग्वे तक आता है, ये 3 कंट्री के बीच में। जो ट्रॉपिकल वेटलैंड में सबसे बड़ा वेटलैंड है वर्ल्ड का, तो दैट इज पंटनल, पंटनल नाम से एक वेटलैंड है, तो वो ज़रूर एक बार देखो आप, क्या है पंटनल, है ना। वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा क्रोकोडाइल डेंसिटी वहाँ पे है, जैगवर्स वहाँ पे बहुत सारे, ओके, डिफरेंट पैरट स्पीसीज, तो काफ़ी बायोडाइवर्स रीजन है, वेटलैंड रीजन है पंटनल। तो ये है बोलिविया कंट्री, ओके। बाकी एंडीज इसका पार्ट है, अभी हमने देखा। आफ्टर दैट लेक टिटिकाका इज इंपॉर्टेंट, इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द साउथ अमेरिका ऑल्सो, एंड हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, ओके। तो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक अगर कहाँ पे है, तो यही है बोलिविया का लेक टिटिकाका, एंड इट इज़ बिटवीन 2 कंट्रीज, बोलिविया एंड पेरू, ओके। तो पेरू है इधर से और इधर से बोलिविया, तो एंडीज के ऊपर आता है ये, बोलिविया एंड पेरू के बीच में, ओके। नेक्स्ट है, तो एनिमल एंड प्लांट डिस्कवरी, रिसेंटली कुछ देखा गया था कि बहुत सारे एफएसआई, मतलब फूड, हम देखते हैं ना कि जो अपने जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने कुछ रिसर्च किया रिसेंटली, और जहाँ पे हमें देखा है कि कुछ स्पीसीज यहाँ पे रिसेंटली कुछ नए ऐड हुए, लॉन्ग टेल मायोटिस नाम से एक आता है,
और जो कि एक बैट प्रकार की स्पीसीज है, कुछ लिजार्ड स्पीसीज है, एंड एक स्नेक की स्पीसीज है कि जो वुल्फ स्नेक डिस्कवर्ड वाज नेम इन द ऑनर ऑफ द स्टीव आर्विन, जो एक बहुत ही फेमस एनिमल किंगडम चैनल पे है ना जूलॉजिस्ट वगैरह थे, और बहुत सारी उनके वीडियोस शायद आपने देखी भी होगी। तो उनकी जो डेथ हुई थी उसके बाद है ना उनका यहाँ पे उसके मेमोरी में नाम दिया है स्टीव आयरविन। तो एक बार देख लो कौन से स्पीसीज है। तो मायोटिस हिमालयसियस नाम से एक है, हिमालय के बैट है। देन थोड़ा सा साइंटिफिक नेम थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो भी आप पढ़ सकते हो। लिजार्ड के कुछ स्पीसीज यहाँ पे मिले हैं। नाम धापानेसिस से ही आपको समझ में आएगा कि अरुणाचल में एक नाम धापा नाम से नेशनल पार्क है, तो उसका नाम दिया गया है। एंड एक है लाकोडोन आयरविन, जिसमें आपको बताया मैंने इरविनी नाम से। सो इट इज़ कॉमनली नोन एज द इरविनी वुल्फ स्नेक, है ना। तो ये अंडमान निकोबार में रिसेंटली देखा गया, ग्रेट निकोबार में मोस्टली, तो उनका नाम वहाँ पे दिया गया, राइट। तो ऐसे बहुत सारे है ना, बॉटनिकल हो या जोलॉजिकल सर्वेज में आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा केरला रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू स्पीसीज रिसेंटली, मतलब केरला में सबसे ज़्यादा मिले हैं, उसके बाद वेस्ट बंगाल। तो इस बार केरला में सबसे ज़्यादा है, फिर वेस्ट बंगाल, ओके, एंड देन कर्नाटक एंड देन अरुणाचल, ऐसा कुछ था। मतलब ये न्यू हर साल चलते रहता है ना, हर साल इसके रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो त्र्यंबकेश्वर नेक्स्ट है। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल आपको सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र में आता है, नासिक में आता है, और जहाँ से आपकी गोदावरी रिवर, जो प्लाटू रीजन की सबसे बड़ी रिवर है, ओके, जो आप मैप में देख सकते हो, नासिक में देखो त्र्यंबकेश्वर है ना, यहीं से गोदावरी रिवर निकलती है, आगे जाती है, राइट। और उसके बाद है ना इट फ्लोज इनटू तेलंगाना, फिर से महाराष्ट्र को यहाँ पे टच करती है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में जाके किसको मिलती है, बे ऑफ बंगाल को, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। तो उस रिवर का ये पॉइंट है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, एंड इट इज़ यस वन ऑफ द कुंभ मेला प्लेस ऑल्सो, जो 4 कुंभ मेला प्लेसेस है उसमें से ये एक है, ओके। एंड इवन ज्योतिर्लिंग ऑल्सो, इट इज़ वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग ऑल्सो। तो देख लेना यहाँ पे ब्रह्मगिरी रीजन आता है, जहाँ पे वेस्टर्न घाट सह्याद्री में ब्रह्मगिरी हिल्स है, वहाँ से ये त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी ओरिजिन करती है। तो ज्योतिर्लिंग भी है। एंड यहाँ पे एक जो टेम्पल है वो हेमाडपंथी स्टाइल से है, वो भी क्वेश्चन आते हैं आपके आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री से। एंड इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द थर्ड पेशवा बालाजी बाजीराव, है ना, वो भी देख लेना। एंड काफ़ी ओल्ड टेम्पल ही है विद इन द टेम्पल प्रीमाइसेस। यस, कुशवार्था कुंड है ना, सेक्रेड पॉन्ड रिगार्डेड द ओरिजिन ऑफ द गोदावरी रिवर। तो ये भी एक ज़रूर आपको चेक करना है ना, कुशवार्था कुंड, है ना, कि जहाँ से ये गोदावरी का ओरिजिन पकड़, वैसे तो ब्रह्मगिरी पकड़ते हैं, सह्याद्री पकड़ता है, त्र्यंबकेश्वरी पकड़ते हैं, बट स्टिल एकदम थोड़ा और प्रिसाइज रिलीजियस एंगल से देखना है तो ये क्या आप देख सकते हो। नेक्स्ट है बाकी वर्ल्ड सॉरी इंडिया में जितने भी ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, वो ज़रूर चेक करो, जिसमें सबसे ज़्यादा आता है महाराष्ट्र में, ओके। और वह त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर एंड भीमाशंकर। तो बाकी सब आप जितने भी है वो देख लेना। ये वैद्यनाथ जो है वो झारखंड में आता है, थोड़ा गलती से यहाँ पे शो हुआ है, बाकी जो भी है वो आप ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। जैसे हमने देखा एपेडा है, तो वैसे ही एम्पेडा है कि मरीन प्रोसेस अब आपको ये मेंस में मदद करेगा कि आपको ब्लू इकोनॉमी है, पिसीकल्चर एक्सपोर्ट करना है, राइट, या उसका पोटेंशियल बढ़ाना है, वहाँ पे जो कोस्टल कम्युनिटी उनका इनकम बढ़ाना है, तो ये डेफिनेटली आपको लिखना ही पड़ेगा। सो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एम्पेडा, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। और देखोगे तो ये 1972 से क्रिएटेड है, कोची केरला में इसका हेडक्वार्टर है। इट हैज स्टेट प्रमोशन ऑफिस एंड न्यू दिल्ली, है ना, इवन टोक्यो, न्यूयॉर्क, मतलब एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा यहाँ से होता है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, ओके। तो बाकी मेन पर्पज़ यही होगा कि सी फूड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करना, दैट्स द मेन पर्पज़, ओके। नेक्स्ट है ताल वुल्केनो। देखो ताल वुल्केनो जो कि इरप्ट्स इन 4 मिनट्स फेरेटोमैग्नेटिक बर्स्ट, ऐसा कुछ हुआ है। मतलब फेरेटोमैग्नेटिक मतलब जिसमें थोड़ा सा वाटर एंड स्टीम बहुत ज़्यादा निकलती है रादर दैन द लावा। एंड दिख रहा है कि प्लम उसका काफ़ी ऊपर तक चला गया था। तो आप सभी को पता होगा कि ताल वोल्केनो जो है ना वो बहुत फेमस इसलिए भी है क्योंकि उसके माउथ पे जो क्रैटर है, जो क्रैटर होता है मतलब ये शैलो डिप्रेशन पार्ट, तो वहाँ पे पानी जमा हुआ है, राइट, मतलब क्रैटर लेक है। और यही लेक ऑब्वियसली जो इसके नीचे है तो वो मैग्मा का डेफिनेटली मैग्मा का सोर्स है और हीटेड रॉक होगा। तो इस हीटेड रॉक से ये पानी भी गर्म होता है, फिर यहाँ पे फेरेटो मैग्नेटिक या फिर जिसको हम कहते हैं हाइड्रोथर्मल गेशियस टाइप भी हमेशा यहाँ पे इरप्शन होते रहता है, ओके। तो ये ताल आता है कहाँ पे, फिलीपींस में। वैसे और भी है पिनाटुबो, वो भी ज़रूर देखो, मेयन है, कैनलोन है,
रगांग नाम से एक आता है। तो ये कुछ फिलीपींस के अदर इंपॉर्टेंट वोल्केनिक साइट्स है। इट इज अ स्ट्रैटो वोल्केनो, देख लेना। एंड बाकी फिर पिनाटुब इज इंपॉर्टेंट, कैनलोन इज इंपॉर्टेंट, मेयन ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट है ग्रीस। कुछ न्यूज़ में था ग्रीस, बस देख लेना, अपना कुछ आईआर से रिलेटेड है बट अपना जोग्राफी लेवल देखता है। ग्रीस का कैपिटल है एथेंस। इट इज सराउंडेड बाय नॉर्थ, अगर देखा जाए, अल्बानिया, मैसेडोनिया एंड बल्गेरिया एंड तुर्की का कुछ पार्ट लगता है, जो कि बाल्कन पेनिनसुला, मतलब यूरोप का जो बाल्कन पेनिनसुला देख सकते हो आप, उसका एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो जो बाल्कन पेनिनसुला है उसका एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट आता है, राइट। एंड यहाँ पे बहुत सारे उनके आइलैंड्स भी है, और साउथ की तरफ देखोगे तो आइनियन सी, मेट्रियन सी, सी ऑफ क्रेटे, एजियन सी, ऐसे बहुत सारे सीज यहाँ पे कनेक्टेड है। और यहाँ पे देखोगे तो इम्पोर्टेंट जो प्लेस है टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है, सैंटोरोनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाईएस्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो ओलंपस नाम से आता है। तो ग्रीस का कैपिटल क्या है फिर? डेफिनेटली इट इज़ एथेंस। ये याद रखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद इनका इंपॉर्टेंट हाईएस्ट प्लेस है तो ओलंपस, माउंट ओलंपस, ये जरूर देख लेना यहाँ पे। नेक्स्ट है मलप्रभा रिवर ड्राइव्स, रिवर ड्राइज अप, मतलब काफ़ी ड्राई हो चुकी। देखो, लिविंग फार्मर्स विलेजेस इन डिस्ट्रेस, तो ये आपको ड्रॉट एंड वाटर इश्यूज में आप देख सकते हो। पहली बात तो मलप्रभा कहाँ आती है, आप सभी को पता होगा कि कृष्णा जो ओरिजिन करती है महाराष्ट्र से, तो उसी का जो पार्ट है तेलंगाना, मतलब बाद में कर्नाटक में कृष्णा फ्लो होती है, फिर आंध्र तेलंगाना के बॉर्डर पे फ्लो होकर फिर आंध्र प्रदेश में जाके वो बे ऑफ बंगाल को मिलती है। तो इस कृष्णा के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, जिससे राइट से देखोगे तो पंचगंगा, दूधगंगा, घट्टप्रभा, मलप्रभा, राइट, एंड तुंगभद्रा, ऐसे इंपॉर्टेंट रिवर मिलते हैं। और लेफ्ट से देखोगे तो मुला मुठा सीना का पार्ट है, फिर जो भीमा रिवर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट से मिलती है, ठीक है। बट पंचगंगा, दूधगंगा, घट्टप्रभा, मलप्रभा, ये सब राइट साइड से मिलती है कृष्णा को, और कर्नाटक में फ्लो होती है। तो बस इतना भी याद रखा तो भी बहुत है कि घट्टप्रभा, मलप्रभा, ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, कर्नाटक में फ्लो होती है। एंड इस पर एक डैम है, रेणुका सागर डैम, बस वो एक याद रखो। और बाकी फिर है ना, यहाँ पे डिफरेंट हेरिटेज साइट्स है, जैसे बदामी टेम्पल इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, जो इस रिवर पे दिखेगा आपको, मलप्रभा रिवर पे। उसके बाद नेक्स्ट है बंगाल फॉक्स, इल्यूजिव बंगाल फॉक्स एंड देयर श्रिंकिंग स्पेस, ऐसा कुछ आया था। तो इसको इंडियन फॉक्स भी कहते हैं, इंडियन डेजर्ट फॉक्स भी कहते हैं। एक मैमल कैटेगरी में आता है, कार्निवोर है। एंड हिमालयन फूटिल्स, मतलब शिवालिक के पास आपको ये मिलेगा अलॉन्ग विद द शिवालिक, और वो काफ़ी सारे स्टेट्स में मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है, ये शिवालिक के पार्ट में बहुत सारे रीजन्स में मिलता है। एंड इट इज बिहेवियर इज मोनोगैमस बिहेवियर, फॉर्मिंग लाइफ टाइम बॉन्ड्स एक्सेट्रा। एंड क्रेपेस्कुलर में आते हैं, क्रेपेस्कुलर मतलब जो थोड़ा इवनिंग में एक्टिव होता है, नॉक्टल मतलब नाइट नाइट में एक्टिव होते हैं, तो आफ्टर इवनिंग दे आर मोर एक्टिव, ओके। और नंबर अच्छे खासे, इसलिए मैंने आईयूसीएन रेड लिस्टिंग इसका नहीं दिया है, ओके। सो देख लेना इसको ज़रूर। और ये साउथ इंडिया तक भी मिलता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि नंबर, बहुत सारे नेशनल पार्क सेंचुरीज में आपको इसके मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, माउंट एरबस सुना होगा आपने। और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि वोल्केनो अंटार्कटिक ब्लास्ट ओवर 18.9 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड इनटू द एयर। मतलब क्या सच में गोल्ड बाहर निकल रहा है क्या? नो। एंड लगभग वो कह रहे हैं कि इट कैन ट्रैवल अप टू 1000 किलोमीटर, क्या इंडिया तक भी पहुंच रहा है? तो वो भी हमें देखना होगा। सो बेसिकली क्या है कि देखो, ये वर्ल्ड का सबसे सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, वर्ल्ड सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। और जो अंटार्कटिक में आता है, सदर्न मोस्ट मतलब अंटार्कटिका में, यहाँ पे एक रॉज सी है, रॉज आइलैंड है, वहाँ पे ये माउंट एरब्रूस आता है। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये एक्टिव लावा वोल्केनो भी है। बहुत कम ऐसे वर्ल्ड में एक्टिव लावा लेक वोल्केनो कहते हैं जिसको। तो लावा वोल्केनो भी याद रखो कि लावा लेक, एक्टिव लावा, लावा वोल्केनो मतलब क्या है कि जहाँ पे हमेशा आपको कुछ ना कुछ क्रैटर में या वहाँ से थोड़ा निकलता हुआ एक रेड कलर का अपना मैग्मा दिखेगा, रेड कलर का लावा आपको दिखेगा, राइट, एक्टिव कैटेगरी में। और वो बहुत कम इसमें मिलता है, ओके। ओनली फ्यू वोल्केनोज इन द वर्ल्ड दैट कंटेन्स एक्टिव लावा लेक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर यहाँ से जो डिफरेंट सल्फर है वगैरह निकलता है ना, तो उसमें से फिर देखा गया है कि कुछ गोल्ड ग्रैन्यूल्स निकलते हैं, और वो इतने माइन्यूट होते हैं, इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है कि वो आराम से सस्पेंड हो सकते हैं एयर में, एंड दे कैन डिपॉजिट इन दिस अंटार्कटिका समवेयर, ओके। एंड वो कलेक्ट करना इतना भी पॉसिबल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो। बट हाँ, देयर इज की सोर्स की, हाँ ये मैग्मा में हो सकता है, मतलब मैग्मा सोर्सेस आर देयर, मतलब मैग्मा में गोल्ड के सोर्सेस है, ठीक है। सो इसको इवन टेररिफ्ट भी कहते हैं, वो भी एक बार देख लेना आप। और उसके बाद इट इज ऑल्सो नोन एज द वोल्केनो रिलीज द टाइनी क्रिस्टल प्योर गोल्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, वो अभी हमने देखा। बट रॉस आइलैंड, रॉस सी, ये जरूर देखो।
साउथ की तरफ आता है, सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है वर्ल्ड का। इसमें ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हिमायत सागर लेक, जो हैदराबाद में आपको एक लेक दिखेगा, एंड यू कैन सी दिस, इट इज़ अ आर्टिफिशियल लेक, हैदराबाद में आता है देखो, एंड इट इज़ बिल्ड ऑन द ईसी नाम से एक रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है मूसी रिवर की, एंड मूसी रिवर, यू नो दैट हैदराबाद इज लोकेटेड ऑन द मूसी रिवर, एंड मूसी इटसेल्फ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। मतलब यही मूसी रिवर जो हैदराबाद से है ना जाती है, तो वो कृष्णा को मिलती है। अभी जो मैंने कृष्णा रिवर दिखाई थी आपको, तो वो कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी है मूसी रिवर, जिस पे हैदराबाद लोकेटेड है। सो इसका वही है कि ड्रिंकिंग वाटर जो है सिटी को प्रोवाइड करना, सेव द सिटी फ्रॉम द फ्लड, और जो मूसी का वाटर है वो डाइवर्ट करके ये लेक बना है हिमायत सागर। वैसे यहाँ पे और एक लेक है इसी के पास, और उस्मान सागर एक रिजर्वायर है। तो ऐसे दो हैदराबाद में लेक इंपॉर्टेंट है, हिमायत सागर एंड उस्मान सागर, एंड वो मूसी वाटर से ही रिलेटेड आता है। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली पीएम मोदी इन्होंने विजिट किया था, आपको पता होगा, सेशल्स को, और वहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट आपको टॉर्टाइज मिलेगी, जैन टॉर्टाइज जोनाथन, 194 ईयर ओल्ड, एंड इट इज़ बिलीव टू बी अराउंड 194 ईयर ओल्ड देखो, एंड उसका बॉर्न भी आप देख सकते हो, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल। ओके, सो इस सेशल्स में, सेशल्स कहाँ आता है, मादागास्कर के नॉर्थ की तरफ, इंडियन ओशन में, राइट। सो देख लेना, इट इज़ एंडेमिक टू अल्दाब्रा, अल्दाब्रा अटॉल है सेशल्स का, वहाँ पे ये दिखेगा आपको। एक एटल मतलब एक आइलैंड का रीजन है, कोरल आइलैंड का पार्ट है, वहाँ ये दिखता है आपको, राइट। एंड सेकंड लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ द लैंड टॉर्टाइज इन द वर्ल्ड। हाँ, बट ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट टॉर्टाइज नहीं है, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट टॉर्टाइज आपको कहाँ मिलती है, गैलापागोस। गैलापागोस कहाँ था, इक्वेडोर के वेस्ट में, साउथ अमेरिका में जो इक्वेडोर है उसके वेस्ट में गैलापागोस आइलैंड है। तो गैलापागोस आइलैंड पे जो गैलापागोस जायंट टॉर्टाइज स्पीसीज है, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी टॉर्टाइज स्पीसीज है, राइट। एंड ये फिर सेकंड लार्जेस्ट है, बट हाँ ओल्डेस्ट में तो ये टॉप में आ गई, राइट। ओल्डेस्ट में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस पे ही है। ओके, इसका नाम है जॉनथन। ओके, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टॉर्टाइज आर फाउंड इन द दिस ग्रासलैंड कॉल्ड द प्लांटिस, वहाँ पे कुछ प्लांटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, इट इज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल। ओके, तो ज़रूर जॉनथन याद रखो, जो भी नाम है, अल्डाब्रा जैंट टॉर्टाइज, स्पीसीज का नाम क्या है, अल्डाब्रा जैंट टॉर्टाइज, और ये है सेशल्स, जिसका कैपिटल है विक्टोरिया, मादागास्कर के नॉर्थ की तरफ। इट इज़ अफ्रीकन आइलैंड कंट्री। अफ्रीका की सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है, इट इज सेशल्स। देन किसान सारथी प्लेटफॉर्म, नेक्स्ट न्यूज़, इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड डिजिटल एग्रो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म लॉन्च इन जुलाई 2021। एंड किसान सारथी मतलब ऑब्वियसली नाम में कि किसान को जो मदद करेगा, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है या ऑनलाइन जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, इसकी इंफॉर्मेशन किसान को देना, एग्रीकल्चर को देना। तो यही वो प्लेटफॉर्म है जिसमें अभी मेजर फोकस, वैसे पुरानी स्कीम है बट अभी जो मेजर फोकस वो किया जा रहा है, सो दैट इज़ ऑन द ऑयल सीड्स एंड पल्सेस रिलेटेड। अभी रिसेंट वो न्यूज़ था पीआईबी में, तो देख सकते हो आप, ऑल मेजर सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, हॉर्टिकल्चर क्रॉप वगैरह है, एंड पोल्ट्री फिशिंग, इसकी इनको टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि इसका कैसे प्रोडक्शन करना है, कब करना है, कितने क्वांटिटी में करना है, कौन सी वैरायटी लेना है, कब एक्सपोर्ट करना है, या फिर कब सेल करना है, मार्केट रेट कैसा है। तो एक्सपोर्ट कंसल्टेशन भी यहाँ पे दिए जाते हैं, राइट। दिस इज किसान सारथी प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है अल्बानिया। अगर आपको पता होगा अल्बानिया कहाँ है, एक तो यूरोप में आता है, एंड फ्लेमिंगो रिवोल्यूशन ये एनवायरनमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अल्बानिया दिख रहा है आपको, यूरोप में आता है, यूरोप के एकदम साउथ में, ये जो बाल्कन पेनिनसुला है ना, एड्रियाटिक सी की तरफ का जो पार्ट है, वहाँ पे दिखेगा अल्बानिया। इसी के वेस्ट में जाओगे तो आपको इटली मिलेगा। यहाँ पे एक स्टेट आती है जो मेडिटेरियन सी टू एड्रियाटिक सी जाने के लिए एक स्टेट है, उसका नाम क्या है, ओट्रांटो। ओट्रांटो स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है। तो उसी को लग के ये कंट्री आती है अल्बानिया, जिसका कैपिटल है तिराना। तो यहाँ पे कई सारे वेटलैंड्स हैं, कई सारे कोस्टल वेटलैंड्स हैं, और यहाँ पे कई सारे ना स्पीसीज, फ्लेमिंगो के स्पीसीज आते हैं। और रिसेंटली क्या हुआ कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो सन इन लॉ है, तो उनको बहुत प्रिविलेज करके यहाँ पे एक रिजॉर्ट्स वगैरह होते हैं, उसके सब बाईपास करके, करप्शन करके एक प्रोजेक्ट मतलब उनको अलाउ कर दिया, राइट। लग्जरी होटल्स प्रोजेक्ट्स में आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। एंड फिर इसके अगेंस्ट लोगों ने फिर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि वी वांट एनवायरनमेंट। मतलब बहुत अच्छी बात है कि देखो एनवायरनमेंट के लिए कितना लोग यहाँ पे अवेयर है, और जो करप्शन जो यहाँ पे दिखा है तो उसके अगेंस्ट भी खड़े हुए और एनवायरनमेंट के लिए भी खड़े हुए, ठीक है। तो ज़रूर इसको देखो, दैट द प्रोटेस्ट इज नेम आफ्टर द फ्लेमिंगो दैट लिव इन द प्रोटेक्टेड
नार्टा लगून, ये आ सकता है क्वेश्चन देखो। एंड जबरेक नाम से एक वेटलैंड है, नार्टा लगून, एंड दिस वन वेरनिक नाम से एक वेटलैंड आता है, राइट, एड्रियाटिक कोस्ट के पास। दिस वेटलैंड्स आर इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर द फ्लेमिंगो, जो कि एक माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए ये सब प्रोटेस्ट चल रहा है ना। तो इसके लिए याद रखना फ्लेमिंगो रिवोल्यूशन कहाँ हुआ, अल्बानिया, यूरोप में। ओके, बाकी यहाँ पे माउंटेन्स अगर आप देखोगे तो आल्प्स तो डायरेक्टली नहीं आती, बट डायनेरिक आल्प्स नाम से एक आल्प्स का ही सब पार्ट है, डायनेरिक आल्प्स, राइट, वो यहाँ तक आती है। बाकी ठीक है, डिटेल ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, बट ये स्पीसीज ज़रूर देख लेना, और ये लगून लेक ज़रूर देखना सबको। ओके, एंड कंट्री कहाँ है, यू कैन चेक आउट दिस, दिस इज द प्रोटेस्ट एंड दिस इज द रीज़न। एंड वही यहाँ पे लोग काफ़ी मतलब रास्ते पे उतर गए थे, राइट, यू कैन चेक आउट दिस। नेक्स्ट है हरगिला नाम से एक बर्ड है। तो मन की बात में पीएम मोदी इन्होंने अगर ऐसा कुछ बोला है तो शायद एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो हरगिला नाम से एक बर्ड आता है, देखो कि ये मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें मतलब उसका कंजर्वेशन की बात हो रही है, बाकी ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है। और ये काफ़ी सारे इंडिया के पार्ट में मिलता है, मतलब जो शिवालिक का पार्ट है उसके नीचे, मतलब आसाम है, बिहार है, राइट, उस रीजन में मिलता है। एंड उनके नंबर मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। एंड दीज आर ऑमनिवर्स बर्ड, ओके, मतलब वेज नॉन वेज मतलब ऐसे दोनों खाते हैं, तो उनको ऑमनिवर्स कहता है। एंड इसका और एक नाम क्या है, ग्रेट एडजुडेंट स्टॉक, तो स्टॉक कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। इसको हरगिला बर्ड कहता है। और ये इंडिया में मिलता है, यस, बट इंडिया में एंडेमिक है क्या, नो, क्योंकि ये कंबोडिया तक मिलता है। ओके, इंडिया एंड लगभग कंबोडिया तक मिलता है, ठीक है, तो देख लेना इसको। देखो, जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन के प्रयासों से लोगों की सोच बदली और हरगिला संरक्षण एक आंदोलन बन गया। तो उन्होंने वही बताया कि पर्यावरण को अगर स्वच्छ रखना है तो उसके लिए स्पीसीज कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आसाम में देखो, असम के कई गांवों की नई पहचान बन चुका है, मतलब आसाम में काफ़ी इसके अच्छे नंबर दिख रहे हैं आपको हरगिला बर्ड के। नेक्स्ट है न्यू जिया टैग ट्राइबल क्रॉप से एमपी के, वो बस नाम थोड़े से देख लेना आप। तो सीता ही, और ये आपके मिलेट्स पल्सेस रिलेटेड आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि वो कम पानी पे भी चलता है, ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है। और इसीलिए फिर यहाँ पे है ना, इन पे मतलब क्वेश्चन अच्छा पॉसिबल हो सकता है। और वैसे भी इंडिया मिलेट्स वगैरह को काफ़ी मतलब पुश कर रहा है। तो काइंड ऑफ मिलेट्स में ही आते हैं, देखो, न्यूट्रिएंट रिच, एक है नगदामन कुटकी, एंड ये मोस्टली बैगा ट्राइब रिलेटेड है, ज़्यादातर बैगा ट्राइब ये प्रोड्यूसर्स लेते हैं। देन बैगानी अरहर नाम से एक है, एंड चत्रिया धन नाम से एक है। तो इसको ज़रूर एक बार फास्ट पढ़ लो, सबको पढ़ना है। और आ सकते हैं कि रिसेंटली जीआई टैग इनको मिला है, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या है ना, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज पॉसिबल। और एकदम नए मिलेट से शायद हमारे पढ़ने में नहीं आते, और ट्राइबल है तो ट्राइबल वेलफेयर भी होगा अगर इसकी डिमांड बढ़ गई, एक्सपोर्ट बढ़ गया। ओके, इवन इंडिया में भी अगर इसकी डिमांड बढ़ती बाकी स्टेट्स में, तो भी डेफिनेटली वो सस्टेनेबल फार्मिंग को भी फोकस करता है, और जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए भी बेनिफिट कर सकता है। नेक्स्ट है दाल लेक, सबको पता ही होगा कहाँ है, एंड बैटल्स फॉर द पोल्यूशन एल्गी अमिड द ऑनगोइंग रिस्टोरेशन, है ना, मतलब यूट्रोफिकेशन हो रहा है, एल्गी काफ़ी बढ़ते जा रही है। तो ये आपको पता ही है, श्रीनगर में आता है, राइट, श्रीनगर में जो बहुत फेमस लेक है दाल लेक, जहाँ पे शिकारा राइड आपको पता होगा, है ना। और इट इज़ नेस्टल्ड बिटवीन द पीर पांजाल रेंज, जो कि एक पीर पांजाल मतलब मिडिल हिमालय का एक पार्ट है। ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय में पीर पांजाल जो बसा है, मतलब पीर पांजाल के फुटेज पे ही बसा है श्रीनगर। और इसी श्रीनगर में ये ब्यूटीफुल है दाल लेक, जिसको ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहता है, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, श्रीनगर ज्वेल भी कहता है। ओके, एंड इट इज़ इन द पार्ट ऑफ पीर पांजल, फुटेल्स ऑफ पीर पांजल के पास में आता है। और यहाँ से कौन सी रिवर पास होती है, यहाँ से एक रिवर पास होती है, देखो, वुलर, एंड एक वुलर, इसके बाद एक वुलर लेक भी आता है, एंड दाल लेक। तो वहाँ से, या श्रीनगर किस पे लोकेटेड है, तो झेलम रिवर पे। तो झेलम रिवर पासेस थ्रू दिस लेक। ओके, इट इज सेकंड लार्जेस्ट लेक इन जम्मू कश्मीर आफ्टर वुलर, और वुलर तो इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, राइट। उसके बाद ये सेकंड आता है, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा लेक है। इसको लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, यहाँ पे फ्लावर का भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। उसके बाद देखो, दिस स्ट्रीम फ्लोज थ्रू द झेलम तेलबेल नाम से एक स्ट्रीम है, एंड इस यहाँ पे फ्लोटिंग गार्डन भी आपको दिखते हैं। तो इनको लोकल ऐसे नाम होते हैं ना, तो वो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट।
कि फ्लोटिंग गार्डन कौन सा है विच इज़ लोकल नोन एज रैड आर स्पेक्टेकुलर हाईलाइट ऑफ द लेक, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह प्रोडक्शन यहाँ पे लोग करते हैं। तो ऐसे दाल लेक में जो फ्लावर प्रोडक्शन होता है तो उसको लोकली रैड रैड कहते हैं, रैड। ओके, एंड दिस फ्लोट ऑन द वाटर तो इट लुक वेरी ब्यूटीफुल राइट, मतलब फ्लावर्स वगैरह दिखता है आपको तो, है ना। वहाँ पे फार्मर ग्रो वेजिटेबल एंड फ्लावर ऑन द लेक ऑल्सो, तो ये ज़रूर देख लेना। जैसे करेवा पे क्वेश्चन आ चुका है, करेवा पीर पांजाल में है और वहाँ पे सैफरॉन प्रोडक्शन होता है राइट। तो वैसे पूछा जा सकता है कि दाल लेक में जो फ्लावर्स एंड वेजिटेबल प्रोड्यूस किए जाते हैं राइट, तो उसको फिर क्या कहते हैं, तो उसको रेड कहते हैं। ओके, सो बस आज के लिए मुझे लगता है इतना ही है। फिर आगे कुछ न्यूज़ है बट वो 1-2 तारीख के आगे की न्यूज़ है, एंड जल्द ही हम उनको भी कवर करेंगे, बट आने वाले वीक में कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल, एंड नेक्स्ट वीक में मैं बताता हूँ आपको क्या कवर होने वाला है। तो नेक्स्ट वीक में हम क्या करेंगे, अभी जुलाई के न्यूज़ कवर करेंगे राइट, और जुलाई का जो कवरेज होगा आपको मिलने वाला है नेक्स्ट, अभी वो होगा 11 या 12 तारीख को। 12 तारीख को आपको नेक्स्ट वीक, मतलब पूरे 1-2 तारीख से लेके, मतलब जुलाई के पूरे 1-2 तारीख से लेके 12-13 तारीख तक की जितने न्यूज़ होंगे वो वहाँ पे कवर होंगे। ओके, तो सभी को ये चैनल को ज़रूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और टेलीग्राम चैनल जो आपको पता है ना, सुमित सर नोट्स, तो सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, और ये चैनल आप देख सकते हो यहाँ पे। और वहाँ पे आपको, आप पूरे जून महीने का मैं पूरा जो ये पूरा कंपाइलेशन जो बना है पूरे जून महीने का, तो वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो वहाँ पे ज़रूर आप फाइल सेक्शन में जाके मैगजीन्स डाउनलोड करके रख सकते हो आपके पास। ओके, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीक संडे को मिलते हैं। थैंक यू।